उठो उठो दादी माँ। बोलो बजरंग बली की जय हो। आरती कीजिए हनुमान लाला की, दोष दर्शन रघुनाथ कला की। जाके वन से गिरवर खापे, लोग दोष जाके निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबली दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया दिलाए। लंका सकोट समुद्र सिधाए, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जाय असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, आन जीवन प्राण उबारे। पैठ पसारे तो जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा शांत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल कपूर उजारे, आरती करत अंजना हमारी। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लाला की, दोष दर्शन रघुनाथ कला की। बोलो बजरंग बली की जय हो। हाँ इसको दूर से ले लेना। जय हो मेरे मालिक ससुर। आ जाओ जी। अब बैठो आप, बैठ जाओ, इधर बैठो। सर वो फोन करो जो लिया तो सुना तो आओ। आओ बेटी नानी के पास। आज नानी की जगह कहाँ पर? नहीं 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 बाय करो। अच्छी बात है। ये पंखा चला दी वही नहीं। या ऊपर रख दो। या कम कर दे कम। मैंने और एक बत्ती कमी चलो कभी चलो कम। एक बत्ती हो जोड़ दो। बिट्टू आ जाओ, आ जाओ। ऊपर रख दो। जा रखो थोड़ी सी। और फुल कर दो थोड़ी सी, चापी से खोल दो। 8वां अध्याय शुरू। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम धीदेवम किम मुच्यते। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभि। आओ जी, देखो लो आपकी चीज पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अर्थात ब्रह्म सबसे क्या समझना चाहिए। किम अध्यात्मम, अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। किम कर्म,
कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है। अधिदेवम किम उच्यते, अधिदेव किसको कहा जाता है। अधियज्ञ कथम गोत्र देहिस्मने, इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए, वह अधियज्ञ इस देह में कैसे है। मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असी नेतात्मभि, हे मधुसूदन, जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, अर्थात वे आपके किस रूप को जानकर किस प्रकार से जानते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजीगते। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव वेद प्रकृति आदि का वाचक किया है, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद घन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है, और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का वाचक है। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संजीगते, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। जो होनापन है, कर्तापन है, उसका त्याग ही क्या है, कर्म है। महाप्रलय के समय प्रकृति की एक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है, तो एक है और एक ही में बहु रूपों से हो जाऊं। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। 14वें अध्याय में आया है, परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उनमें जीव रूप से भगवान का अंश है। शरीरों में तो प्रकृति हेतु है और जीव रूप से भगवान का अंश है। ममे वांशो जीव लोके, इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। इस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है, प्रत्युत जीवों के जन्म जन्मांतर के जो कर्म संस्कार हैं वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब भगवान का संकल्प होता है। जैसे कर्म करते करते थकावट होती है तो कृतत्व अभिमान कर्म फलाशक्ति और संचित कर्मों के ज्यों के त्यों रहते हुए अरे पंख चला जा यशिका पंखा चला दे बेटा ही प्राणियों को नींद आ जाती है। सुन लो,
जैसे करते करते काम थकावट होती है, कृतत्वाभिमान, कर्म फलासक्ति और संचित कर्मों के ज्यों के त्यों रहते हुए प्राणियों को नींद आ जाती है। नींद में विश्राम पाने से थकावट दूर होती है और कर्म करने के लिए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में ताजगी आती है, सामर्थ्य आती है। तो ये क्या है, नींद में अपन संसार से छूट जाते हैं और कहते हैं बहुत सुख से सोए। तो संसार का त्याग ही आनंद करता है। इसी रीति से प्राणी कृतत्वाभिमान, कर्म फलासक्ति, संचित कर्मों के सहित प्रलय में, सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन लीन हुए प्राणियों के संचित कर्म विश्राम पाकर परिपक्व होकर अर्थात प्रारब्ध होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। तब भगवान का संकल्प होता है और उस संकल्प से प्राणियों का जन्मारंभक कर्मों के साथ विशेषता से संबंध जुड़ जाने का नाम ही कर्म है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान में एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं, यह संकल्प होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है। परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। प्रकृति विधि में पराम, प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो, एक ही बात है। यह परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंश भी बताया है। ममेवांसो जीव लोके, यानी जीवात्मा है जो भगवान का अंश ही है। स्वभाव उद्धात्म मुच्यते का दूसरा तात्पर्य है कि बालक जवानी और वृद्धावस्था में, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में, 84 लाख योनियों में, सर्ग और प्रलय में, महासर्ग और महाप्रलय में भी जीव का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, सत का भाव नहीं है, अर्थात इसका अपना भाव सदा विद्यमान रहता है। सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है। कारण की तत्व स्थिर अचल है और उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है। भगवान की सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है, जिससे कर्मों की परंपरा चली है। अतः कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं: सृष्टि की रचना, क्रिया मात्र जो फलजनक नहीं होती, और पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म जो फलजनक होते हैं। जब अपन कर्म करते हैं तो शुभ अशुभ कर्मों का फल मिलता है। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में अकर्मी है। भगवान ने कहा भी है, तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमव्ययम्। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान। अधिभूतम क्षरो भावे पुरुष शाश्वती देवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भृताम वरम। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से बनी प्रति क्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। पुरुषाश्चवी देवतम, यहाँ अधिदेवत अर्थात अधिदेव पद आदि पुरुष हिरण्य गर्भ ब्रह्म का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। अधियज्ञो है मेवात्र देहे देहे भृताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। यहाँ इस मनुष्य शरीर में कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। मनुष्य शरीर में इन चीजों को समझने की, प्राप्त करने की सामर्थ्य है। अन्य शरीरों में अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रहते हुए भी उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है तो वर्ड में भी है, पशु जानवरों में भी है, लेकिन उनमें सामर्थ्य नहीं है। और मनुष्य शरीर में जो विवेक प्राप्त है वह विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें बुद्धि और विवेक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। इस भगवान ने गीता में हृदय सर्वस्व विशिष्टतम आदि अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है। दूसरी योनियां और हैं
जिनमें तो केवल भोग ही भोग सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते, नए कर्म नहीं बनते। पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। नए कर्मों के द्वारा अगर हम अच्छे कर्म करें तो हम पुराने कर्मों को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। केवल प्रारब्ध ही नहीं होता, बाकी संचित और क्रियामान को तो अपन नष्ट कर सकते हैं भगवान की आराधना करके और सत्संग करके। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जहाँ मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं। जहाँ अपने को किसी से भी राग द्वेष नहीं है, तो जो भी कर्म होंगे वो शुद्ध होंगे भगवान की कृपा से, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। और जहाँ वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बंधन कारक होते हैं। जहाँ अपन अपनी प्रेरणा से करते हैं, मन के हिसाब से, जो को अच्छा लगे, जो को ज्यादा, जो बुरा लगे, जो को कम। कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। दोनों ही शत्रु हैं, राग भी शत्रु है और द्वेष भी शत्रु है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे। श्रुति और स्मृति ये क्या है? भगवान की आज्ञा है। अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निषिद्ध काम तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। कामना के वशीभूत होकर ही हम किसी दूसरे का बुरा करते हैं या निषिद्ध कर्म करते हैं। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको 18वें अध्याय में सहज स्वभाव नियत कर्म नाम से कहा गया है। स्वभाव नियत। यहाँ अर्जुन के लिए देह भ्रतांबर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है। मनुष्य शरीर में बंद रहा, अपने आप को छोड़ना है। चप्पल ले जाए और ले चप्पल ले सही अच्छा डाल, मेरी चप्पल ले गए भाई डालो, ये डालो भाई, मैं डालो थोड़ा सा वारा उधर डालो बेटा, खा जाएगा आपको। डाल किट्टू आ जाओ बेटी, नहीं वो सामने छोड़ क्या खाए ना उला ये सिखा देगी। ऐसा जो इस देह परमात्मा है ऐसा जान लेता है, ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है। ये डाल दे आसन इन पे। मैं क्या पूछ रही ना, रोटी पानी हम डालवा दूं। आज बेटा सीला ये आसन डाल दो, चप्पल पे इकट्ठा कर। आगे समझ में वेदारी में वही मनुष्य श्रेष्ठ जो इस देह में परमात्मा है। चप्पल पे आसन में डालो, वही रख दो, वही आसन में डाल। हाँ, तुम बाहर पड़ो बेटा, सब इकट्ठा करके पैर से कर दे और इन पे आसन डाल दे बस। और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत आदिदेव और आदियज्ञ वर्णन हुआ है, उसे समझने मात्र के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। अब सुनिए जल का एक दृष्टांत। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहाँ परमाणु से जल तत्व रहता है। कुछ भी नहीं दिख रहा, आकाश साफ है। जब वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जल कण रहते हैं उनके मिलने से बूंद बन जाती है और बूंदों में जब ठंडक के संयोग से घनता आ जाती है तब वही बूंदें ओले अर्थात बर्फ बन जाती है। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप हुआ। स्थूल रूप वजह से शरीर को स्थूल रूप है। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म छोरी बिट्टू परमाणु रूप से जल तत्व है, अधियज्ञ भाप रूप से जल है और अधिदेव बादल रूप से जल है जल तत्वी। अध्यात्म अनंत जीव बूंदे रूप से जल है। कर्म सृष्टि रचना कर्म वर्षा की क्रिया है और अधिभूत भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जल है। इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल एक ही है, परमाणु अच्छा टॉप ले जाओ, परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदे और ओले
के रूप से भिन्न भिन्न दिखता है, पर वास्तव में 4 दिन तो छोटी सुपर चलो, पर वास्तव में है एक ही। इसी प्रकार एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधिदेव के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तत्व एक ही है, पर ये हमें भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। इसी को 7वें अध्याय में समग्रम और वासुदेव सर्वम कहा है। कर्मों की प्रेरणा भगवान मनुष्य के स्वभाव के अनुसार करते हैं। यदि स्वभाव में राग द्वेष है तो उस राग द्वेष के वशीभूत होना अथवा न होना मनुष्य के हाथ में है। वह शास्त्र, संत तथा भगवान का आश्रय लेकर अपने स्वभाव को बदल सकता है। तो स्वभाव न बदले, लेकिन संतों का आश्रय लेके सब ग्रंथों को पढ़ करके हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही है। इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर और शरीरी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, ऐसे 2 भेद हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य, उपासक और त्याज्य, ये 3 भेद हो जाते हैं। इन तीनों को समझने के लिए यहाँ इनके 6 भेद किए गए हैं। एक ने प्रश्न किया कि साहब शरीर तो बेकार है, शरीर का कोई मूल्य नहीं है। जब उन्होंने बताया परमानंद जी ने कि शरीर का मूल्य तो नहीं है, लेकिन शरीर का मूल्य भी बहुत है, क्योंकि शरीर से ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं और नीचे गिरा सकते हैं। शरीर नहीं हो तो बिना शरीर के जीवात्मा कहाँ जाएगी। शरीर का महत्व यूँ नहीं है, क्योंकि शरीर को अपन अगर जड़ पदार्थों से संबंध कर लेंगे तो शरीर का महत्व नहीं है, क्योंकि मरने के बाद इसकी राख होगी। और ये सबसे बड़ी विष बनाने की मशीन है, इतना ही अच्छा खाओ और सब मलमूत्र बन जाएगा उसका। तो इसलिए शरीर बेकार है। बाकी शरीर, आत्मा जो इसमें है, परमात्मा, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। बिना साधन के बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते, बिना शरीर के उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। और जो रिश्ते नाते हैं वो सब शरीर के पीछे हैं। नहीं, आत्मा तो सब में एक है। तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो, गुरु रूप में तुमने मुझको मान रखा है, तो शरीर को ही तो मान रखा है तुमने। आत्मा का तो पीछे है, आत्मा तो तुम में, जो मुझ में है। लेकिन शरीर भी अपना मुक्ति पाने का, अपने ईश्वर को प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। वैसे इसका महत्व नहीं है, वैसे ये सब बेकार है, लेकिन जड़ पदार्थों से संबंध मान लेते हैं। परमात्मा के 2 भेद, ब्रह्म निर्गुण और अधियज्ञ सगुण। जीव के 2 भेद, अध्यात्म और अधिदेव। संसार के 2 भेद, कर्म और अधिभूत। हो गया ना, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। ब्रह्म अधियज्ञ, अध्यात्म अधिदेव और कर्म अधिभूत। विशेष बात यह है, सब संसार में परमात्मा व्याप्त है। मुख्य बात क्या है, जो संत लोग होते हैं, जो भक्ति के वो हैं, भक्त लोग, वो सब में परमात्मा ही देखते हैं। सब संसार परमात्मा में है, संसार में परमात्मा व्याप्त है और सब संसार परमात्मा में है। सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, और सब संसार परमात्मा का है। अहम ही सर्व ज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन आते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं। जो संत लोगों के पास जाते हैं वो सब क्या है, संसार से छूटना चाहते हैं, संसार को त्याग करना चाहते हैं। सदा रहने वाली शांति और अनंत सुख मिले। और अनंत सुख कब मिलेगा, जब हम संसार से छूट जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, जिसमें अशांति और दुख का लेश भी न हो। ऐसा विचार करने वाले साधक होते हैं। परंतु जो संसार में रहना चाहते हैं, संसार से ही सुख लेना चाहते हैं, सांसारिक संग्रह और भोगों में ही लगे रहना चाहते हैं और संसार के सुख दुख को भोगते रहते हैं, वे साधक नहीं होते, प्रत्युत संसारी होते। साधक जो होते हैं वो तो संसार को छोड़ के और परमानंद सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और जो संसारी होते हैं संसार के संग्रह और भोगों में सुख लेते हैं, वे साधक नहीं होते, प्रत्युत संसारी होते हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता। कभी भी हम संसार की वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हो सकते कि अब तो हम भाग्य बहुत है, चाहे वो मकान हो, चाहे धन हो, चाहे और चीज हो। प्रत्युत सदा अशांति और दुखी मिलता रहता है। ऐसा मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनंत आनंद
के स्वरूप हैं, वहाँ दुख का लेश भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है। अब विचार यह करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को वह केवल मानता है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा को मानना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है, यानी अपन उनकी कहते हैं, संत लोग कहते हैं शास्त्रों में, तभी तो अपन मान रहे हैं, प्रत्यक्ष देखा नहीं है। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, इसको मानकर साधक साधन करता है। उस साधना में जब तक संसार की मुख्यता रहती है, कोई साधक साधना कर रहा है और संसार की अगर मुख्यता रहती है, तब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। हम जिसको प्राथमिकता देंगे वही चीज मिलेगी हमको। हम संसार को प्राथमिकता देंगे तो संसार मिलेगा और भगवान को प्राथमिकता देंगे तो भगवान मिलेगा। जब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है, साधन करते करते जो जो परमात्मा की धारणा मुख्य होती चली जाती है, त्यों ही त्यों संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में जो है रूप से दिखता है वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन जो है वर्तमान में दिख रहा है वो भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, नष्ट की ओर जा रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, सीताराम बोले। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा था, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान है, उनमें कोई अंतर नहीं आता। तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। संसार क्षीण होता जाता है लेकिन परमात्मा में कोई अंतर नहीं आता। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब सत्य स्वरूप से सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध हो जाता है। जब वो जान लेता है कि परमात्मा तत्व है, उसका अभाव नहीं है, तो वो सिद्ध हो जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही होती थी, और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती थी। तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है। सत्य और असत सब परमात्मा ही है। परमात्मा न सत्य कहे जा सकते हैं और न असत कहे जा सकते हैं। परमात्मा सत्य भी है, असत भी है, और सत्य असत दोनों से परे भी है। इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है। परमात्मा तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। परमात्मा तत्व जो है वो अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रिया, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते, अर्थात वह तत्व इंद्रिया, मन और बुद्धि की परिधि में नहीं आता, उनसे परे है। मन बुद्धि ये जो अपने चक्षु है ज्ञान, इनसे हम परमात्मा को नहीं देख सकते। हाँ, इंद्रिया, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं। साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले सकता कि भाई मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, मैं जान गया हूँ। पूर्ण ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं होता, अनंत ज्ञान है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान, श्रद्धा भक्ति से। अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान होता है और एक हृदय प्रधान होता है। जो भक्त होते हैं वो हृदय प्रधान होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं है, चाहे वो गंवार है, चाहे बुद्धि नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो भाव प्रबल होकर के वो भगवान के हो गए, भगवान को उनको दर्शन देना पड़ा। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है। जो बुद्धि है जिसके पास में वो जानकर भगवान को मानता है, और जो श्रद्धा प्रधान है वो मानकर जानते हैं। और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता। प्रस्तुत यह तात्पर्य कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है। विवेक प्रधान साधक में विवेक मुख्य होता है, फिर दूसरी श्रद्धा होती है, तथा श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता रहती है और साथ में विवेक रहता है। प्राथमिकता उनकी होती है।
विवेक प्रधान में विवेक की प्राथमिकता होती है और श्रद्धा प्रधान में श्रद्धा की। दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। विवेक जो है प्रधान वो तो जानकर मानते हैं और जो श्रद्धा प्रधान साधक है वो मानकर जानते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती, दोनों उतना ही प्राप्त करते हैं। साधक चाहे विवेक प्रधान हो चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधन में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है जिसकी जिसमें रुचि होती है। किसी की बुद्धि में रहती है समझ करके, किसी की मान करके होती है, श्रद्धा हो जाए। परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो तो साधक को उस साधना में कठिनता पड़ती है। रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है। जैसे बच्चा है, जैसे 10वीं कर ली जो ने, अब अपन तो कहते हैं तो साइंस ले, बच्चा की रुचि है आर्ट्स में, तो जिसमें उसकी रुचि होगी ना वो ही लेगा, उसी को पढ़ेगा। तो ऐसे रुचि के आधार पर ये है। श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है। कोई कितना ही कहे तू पढ़ेगा तू आएगा, और जब रुचि ना होए कितना ही लोग नहीं आएगा। रुचि होगी जो अपने आप चल के आ जाएगा, तो उससे भी कोई काम सीखना होगा। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है। जो विवेक प्रधान साधक है वो निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात तो उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। और श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि सगुण साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह कहता है कि परमात्मा तत्व न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। और जो सगुण साकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत्य भी है और असत्य भी है। सगुण साकार को करवा ना, और सत्य असत से परे भी है। तात्पर्य यह हुआ कि चिन्मय तत्व को तो हरदम ज्यों का त्यों ही रहता है और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, जो जीव है, आत्मा है, वो संसार बदल रहा है फिर भी अपन इसको इतना महत्व दे रहे हैं, उसके साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है, उनसे चिपक जाता है। मोह और माया मेरा मेरा, फिर अपनी जो अंत समय में मरते हैं तो इच्छाएं रह जाती हैं, उनको फिर पूरा करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है, तो जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। जब ये जड़ पदार्थों से, संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है तो परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जिसमें बुद्धि है वो तो बुद्धि के द्वारा जड़ता का त्याग कर देता है कि ये संसार बेकार है, इसमें सार तत्व कुछ भी नहीं है, सब नश्वर है, नष्ट होने वाली चीज है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, और जब जड़ पदार्थ की अविद्यमानता हो जाएगी तो वो चिन्मय तत्व रह जाएगा, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। और श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के सम्मुख हो जाता है, जिससे जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। वो कुछ भी ना जाने, वह तो केवल भगवान मैं तेरा हूँ और तू मेरो है। विवेक प्रधान साधक तो सम, शांत, सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त होता है। पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। अभिन्न मतलब एक तत्व मान करके तू ही तू है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया और पदार्थ मात्र क्षर भाव है, जो भगवान की अपना प्रकृति है। ज्ञान में ब्रह्म के साथ एकता होती है और प्रेम में अंतर्यामी भगवान के साथ अभिन्नता होती है। भगवान ने यहाँ अंतर्यामी को अपना स्वरूप बताया है, अतः ब्रह्म तो विशेषण है और अंतर्यामी विशेष है। तात्पर्य है कि जिसको गीता ने समग्र कहा है वह सबका रचयिता और नियंता अंतर्यामी मैं ही हूँ। इसी अंतर्यामी को 14वें अध्याय के 3-4 श्लोकों में मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् और अहम बीज प्रद पिता पदों में अहम शब्द से कहा गया है। गीता में ब्रह्म के लिए कहा है न सत्तन न सदुच्यते,
और समग्र भगवान के लिए कहा है सद सच्चा में है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कितना पढ़ लो? पढ़ लो। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद भावम याति नास्त्रय संशय। अब सुनिए अंतकाल। अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था। सुन लो मेरा कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, इसका तात्पर्य हुआ है कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था। मनुष्य शरीर दे दिया भगवान ने कि तुम अपना उद्धार कर लो, पर इसने कुछ किया ही नहीं। जैसे आज भजन गायो कि भगवान वो भेज दे गुड़िया को लेकर 60 साल की। अब वो कह रही वो 4 दिन को तुमने क्या क्या किया है बताओ। उनकी मैं तो कुछ भी ना करो, उनकी 4 दिन वो भेजो वापस मैं करके आऊंगी। उनकी तो 70 साल भी ना करो, 4 दिन में खाई कर आएंगी खजाने के। तो वही बात यह है कि वो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म दिया है और इसमें हमने कुछ नहीं किया। अब बेचारा मनुष्य अंत काल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है। दिन भर तो अपन संसार का काम में भिड़ा रहेंगे, मरते समय भगवान याद आवेगा अपन को, जो करता रहेगा वही याद आए, वो संसार ही दिखेगा अपन को मरते समय भी। तेरी बेटी सुन ला दे, तेरा पोता सुन ला दे, तेरे भाई सुन ला दे, भगवान छूट गया सब और सब कंठ अवरुद्ध हो गया। इसलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो शुरू से ही जो भजन करते रहेगा तो लास्ट में भी उसको थोड़ी बहुत तो याद आ ही जाएगी। दूसरों भी कोई सुनाएगा तो कान में तो पड़ी जाएगी। माँ में स्मरण का तात्पर्य है कि सुनने समझने और मानने में जो कुछ आता है वह सब मेरा समझ में। अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंत काल में भी मेरा ही चिंतन होगा। जो शुरू से ही मेरे स्वरूप को मानता रहेगा, मेरा भजन करता रहेगा, तो अंत समय में भी मेरा ही याद आएगा, ध्यान आएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर ध्यान नहीं भी आए, भाई वास्तव में बीमारी ऐसी हो जाए, कंठ रुक जाए, बेहोश हो जाए, क्योंकि प्राण निकले जब चारों डंक मारे बिच्छू, ऐसे दर्द हो गए जब प्राण निकले, जब तो सब गाफिल हो जाए, घायल हो जाता है आदमी, तो उसको कुछ भी ध्यान नहीं देता। ये मृत्यु भी नकार दी आज या कलयुग में। किसी को यही पता नहीं रहे कि सो रहे तो सोते चले गए। तो उन्होंने किया, जब अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा तो भगवान स्वयं आएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान का भजन किया है, शुरू से वो साधक रहे, भजन किया, लेकिन अंत समय किसी कारण से वो याद नहीं रहता है तो भगवान उसको स्वयं संभालेंगे। उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंत काल में उसको जो कुछ याद आएगा वह मेरा ही स्वरूप होगा, इसलिए वह स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। मद भावम कहने का तात्पर्य है कि साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार विविध चतुर्भुज तथा नाम लीला धाम रूप आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है। अंत समय में स्मरण के अनुसार में मेरे उसी भाव को प्राप्त होता है जिस भाव से भी साधक ने मेरी आराधना की है, चाहे वो सगुण रूप से किए, चाहे निर्गुण से किए, चाहे द्विभुज से किए, चाहे चतुर्भुज रूप से किए, चाहे साकार चाहे निराकार, वो उन्हीं धाम को प्राप्त हुआ। तो अपन कुछ करेंगे जब भी, तो ईश कृपा, गुरु कृपा, निज कृपा, 3 कृपा है। ईश कृपा कर दी अपन को, भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया। गुरु कृपा होगी कि अपन को संत समागम मिल गया, अच्छे शास्त्र मिल गया, अच्छा संत संग मिल गया, संत समागम ही है, अच्छा संग मिल गया अपन को, है। तो ये हो गई ईश गुरु कृपा। अब निज कृपा तो अपन ही करेंगे, अपन आलस में पड़े रहेंगे, अपन ध्यान नहीं देंगे, शास्त्रों के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे। अब थोड़ी देर रुको। अंत समय के स्मरण के अनुसार वह मेरे उसी भाव को प्राप्त होता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वे तो अंत समय में उपास्य का स्मरण होने से उसी उपास्य को अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होते हैं, जो भगवान की जिस भाव की उपासना करते हैं। परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवशात भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वे भी उन उपासना की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अंत समय में चाहे वो करे चाहे कोई दूसरा कराए, उनको याद रहे तो वो भी भगवत भाव को प्राप्त होते हैं।
तात्पर्य है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंत काल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसी ही गति होती है, ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है। अंत समय में भी जैसे कोई पहले भजन ना करा और अंत समय में भगवान की याद आ जाए, तो ऐसी बन जाए कोई कर्म, अच्छा पुण्य कर्म या कोई दूसरा करवा दे, तो वो भी अंत समय में जो उपासक होते हैं, साधक होते हैं, उनकी ही गति होगी। जो पहले से भजन करता रहा है और अंत समय में आ गए, लेकिन जो पहले से भजन ना करो अंत समय में उनको भगवान की याद आ गई, मरते समय जैसे नारायण ने पुकारो मैंने, तो ऐसे ही अजामिल ने अर्थात भगवान की प्राप्ति होती, तो उनको भी भगवान की प्राप्ति होती। ये तो हमारे गांव की है कहानी, मालूम नहीं, पूरा बूढ़ा है वो, जिंदगी में ना अच्छा पैरो ना अच्छा खाया और ना कुछ भी, और है ना औलाद नहीं हुई, बाकी हुई बेटी बची ना, 2 मियाँ बीवी और 6 बीघे जमीनी वाले पास, वैसे मतलब ऐसे है वो, एक तरह से बेवकूफ़ बंदिश है वो, उल्टा हो गया। अब एक दिन हमारे गांव से पहले कोई गांव में केस आ बालों की मेहनत से बात है, वो गाँव गए हो बेचने गए हो, तो भाई बाहर के खेत में एक रास्ता आप लोग खूब माएंगे रहो भगवान घेर लियो, और भाई आगे आगे वो और पीछे पीछे भगवान भागे आ रहा है, मेरी भागवत ना करे, मैंने मेरी भागवत ना करे, और भाई चाची जी ने कहे वो घर आओ और घर आके नहीं मैं भागवत कराऊंगा, मैं भागवत, अरे आज तो घेर लियो, मैं आज तो घेर लियो लीली छतरी वाले ने, मैं आज तो मैं घेर लियो और तो मेरी भागवत करानी है। जब मैंने 3 बीघे खेत बेचो हमारे मतलब घूमने लियो घर वाले ने, जब वो 3 बीघे खेत बेच के और जब मैंने भागवत कराई और भागवत कराई तो जन्म वाले नए कपड़ा पहन कर नहीं, देखो जन्म जिंदगी में जूता नहीं पहने वाले, और जब अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाए सुनाए ऐसा ऐसा नाचे हो भागवत में वो छोड़, पर ये तो है ना कोई और बिल्कुल निर्हन गंवार, भाई कब कौन सा उदय हो जाए तो इनका कोई पता नहीं पड़ता है, पाप पुण्य कर्म कब उदय हो जाए। भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि अनेक रूपों का और नाम लीला धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है, अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद भाव भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है, चाहे वो भजन के माध्यम से, चाहे लीला के माध्यम से, चाहे धाम के माध्यम से अपन करें, परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण सत्य रज और तम अलग अलग हैं, अतः गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है, और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वाले का गुणों के साथ संबंध रहता है, इसलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त, गुणों का कार्य क्या है, जन्म मरण को प्राप्त होना। भगवान ने यह एक विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हो, कैसे ही भाव गए हो, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंत काल में भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। और अंत काल में भाई को याद होगा जो पहले से करते हुए, कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है, और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है, अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। संत लोग, महात्मा लोग भी कहते हैं कि जब हम प्रवचन करते हैं या हम बताते हैं, हमारा कुछ नहीं बताते हैं, या तो अनुभव होता है या शास्त्रों का या संतों का प्रवचन, संतों के प्रवचन होते हैं, लेकिन अगर हमारे द्वारा एक भी जीव का उद्धार हो जाता है, एक भी ध्यान से कोई बात सुन ले, मान ले, भगवान प्राप्त हो जाए बापू, तो यह समझो कि हमारा उद्धार होगा। एक आदमी भगवान को से जोड़ दिया अपन ने, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। संत लोग जब भी तो इतनी बड़ी बड़ी कथा करें, ये करें, तो हजारों की संख्या में लोग आए, तो एक आदमी को तो पल्ले पड़ेंगे, और वो अपने जीवन में उतारेंगे हजारों लाखों में। वो धन्यवाद हमारे जो आप लोगों ने समय दिया हमारे लिए, जब भी वो तो ऐसे ही कहते हैं धन्यवाद हमारे जो तुम आप हमारे सत्संग में आए, वो कहते हैं ना प्रेमानंद जी। परंतु वह अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है, इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसलिए अब जाते जाते अंतकाल में भी तू मेरे को याद कर ले और तेरा कल्याण हो जाए। भगवान कह रहा है कि भैया तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, तू अब भी याद कर ले, अंत समय आ तेरो। अतः हर एक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली न जाना दे, यानी वो तो एक श्वास भी खाली नहीं जाए। संत लोग जो हैं
कि भाई भोजन खाने पकाने में टाइम लगे तो जैसो मिल जाए जैसे खायो, पानी में घोड़ो। एक संता जो रोटी एक दिन मांग लावा गाँव से और छप्पर में टांग देवा कि और फिर जब समय खराब ना हो। हाँ भूख लगेगी जब पानी लियो जमुना जी को और एक रोटियों में भिजो दी और झटदनी पी गया। गाँव में भी टाइम लगे, गल जाएगी ना रोटी तो झटदनी गोली और वह पी जाओ, फिर भगवान का भजन लग जाओ। मतलब ऐसा ऐसा संत हुआ है जिन्होंने अपना संत नहीं हुआ ही मोन बाबा। यानी अब जितने तक ये अपनी कलश यात्रा निकली है ना और भंडारा हो गया, इतने तक ये अन्न पानी फल फलाट कुछ नहीं है, गिलास पानी पिलाया। अभी यही बताए यही जाओ एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी बस पूरे दिन कैसे तपस्या ही और कुछ नहीं खाया इसने। ऐसे कोई शक्ति है, शक्ति अपना मिल जाए, भगवान से कांटेक्ट हो जाए, गुरु ने बताई ना जब जुड़ जाए जाने प्रवचन दिया गुरु ने, जाने हम सुनकर चंबा ऐसा सस्य बहुत उम्र को हाँ गुरु तो नहीं उम्र को है घनी उम्र को ऐसा सस्य को जिंदगी में न तो मुझको मिला और न मिल सके। जैसे बहुत प्रभावित हुई इनसे। 3 साल तक ऐसे तपस्या की, इसमें बहुत कठिन। जब तो ये कड़वा अभी कठिन है, जब तो माने तो दुनिया कोई प्रवचन भी कोई सुने तो भी माने को तो पलक चिन्हन पर चल लेगा। ये तो कड़वा जहर है। और हाँ 15 दिन तक अन्न पानी ना खाया, यानी मैया पे बिछना दी, मैया बापा ने सारा वो भेड़ हो गया, रिश्तेदार कोई मिलवाड़ा झोड़वाड़ा न खाए, तुम धमाल जोड़ दो, मैया ने बिछना दिया, आए बिछले जब सारा उन्हें वो तो मैया के मुखे तो गृहस्थ में आ जा, मैया बाप तो और वे नोखे में अब नहीं होगी। अतः हरे मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वह सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली न जाने दे, क्योंकि अंत काल तक का पता नहीं है कि कब आ जाए। अंत समय कोई पता नहीं है कि कब अपनी मृत्यु आ जाए। वास्तव में सब समय अंत काल ही है, यानी जो चीज तैयार रहना चाहिए। रात को सोए जब ये करके सोचिए कि हाँ भाई मेरा सब काम निमट गया है, अब चाहे मेरी मौत हो जाए तो कोई मोई परवाह नहीं है, सुबह में उठूँ कि ना उठूँ कोई पता ना है सारे काम का। तो ये करें कि वास्तव में समय सब समय अंतकाल ही है। यह बात तो है नहीं कि इतने वर्ष इतने महीने इतने दिनों तक के बाद मृत्यु होगी। मृत्यु कोई निश्चित तय ना है भाई कि अपन इतना साल जिएगा या इतना चलेगा, मृत्यु कोई फिक्स नहीं है। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कई बालक मर जाते हैं। नाच तो ही पढ़ो और जो फौजियान में गाना गा रहा उन्हें समझी वैसे नाच गजल एक्टिंग करो ही पढ़ो दी। आजकल साइलेंट रखता है कैसा रहा पता ना चलो। कई जन्मते ही मर जाते हैं, यानी गर्भ में भी कई बालक मर जाते हैं जन्म लेवा से पहले ही, और कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में महीनों में मर जाते हैं, कई वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चलती रहती है। अतः सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यही अंतकाल है। नीति में यह बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो तो मृत्यु ने मेरे केस पकड़े हुए हैं, मृत्यु मुझे घसीट रही है, झटका दिया कि खत्म, जब पिछले को जब ये अपनी मौत, ऐसा विचार हरदम रहना चाहिए। ग्रहित इव केशेषु मृत्यु न धर्माचरेत, ये समझ करके हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। युधिष्ठिर वाला है तो सही, एक ब्राह्मण आयो युधिष्ठिर से, बेटी को शादी धन लेवा, युधिष्ठिर जी जो कोई बहुत विशेष काम में बिजी आ तो वो गया ब्राह्मण ने कि महाराज मुझे कुछ धन चाहिए, वो काम में लग रहा उन्हें कि कल लाइयो। भीष्म जी वही गेट पे खड़ा, वो भीम गेट पे खड़ा, भीम ने कि भाई क्या कहा महाराज जी ने कि कल लाइयो। भीम भी चतुरा, भीम कम चतुरा का, उन्हें नगाड़ो बजवा दियो। उन्हें कि नगाड़ो कैसे बज रहा है, ये मेरे बड़े भ्राता ने काल पर विजय प्राप्त कर लिए, वो कल तक जीवित रहेंगे, इसका मतलब धनदेवा को कह दी ना कि कल लाइयो, तो काल पर विजय प्राप्त कर लिए, कल तक तो जीवित रहेंगे ही रहेंगे, वो कल देंगे, जबकि मौत का कोई पता ही नहीं है कब आ जाए। जो कहना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। तो उन्हें की ये नगाड़ा कैसे बज रहा है, युधिष्ठिर को पता पड़ा जब उन्होंने की महाराज भीम पहुंचा, महाराज आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। जब उनको दिमाग में आई एकदम, क्योंकि नहीं इनको अभी दुख जाने में से एकदम, जब जाके वो ब्राह्मण को धन दिया। भगवान के उपयुक्त छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। भगवान ने अपने को छूट भी दे रखी है। कहीं कोई भी जाति ग्रस्त मरणासन व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए। जैसे कोई
मरणासन व्यक्ति बैठो रोए बजे मरेगा तो भगवान नाम जाप करवा दो, सुना दो गीता कोई, उसको जो इष्ट है उसका, वो हनुमान जी है कि गुरु है कि राम है, उसको उस चित्र को दिखा दो, छवि को उनको, तो उनकी याद बनी रहेगी। जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवान नाम में उसकी रुचि हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवान नाम उसको सुनाना चाहिए। तो खुद का तो बस की डर है, वो मरणासन पड़ा है तो कुछ क्रिया नहीं कर सकता, तो दूसरा व्यक्ति उसको ऐसा करे। जबकि मरणासन पे अपन क्या करेंगे, वासु मिला दे, तू पहचानो ना आएगा, तू पहचानो ना आएगा, उनने करके बाकी और रही सही याददाश्त खत्म कर दें। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो उसकी याद दिलानी चाहिए, भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वह बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवान नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना ले, वो वातावरण तैयार हो जाए और धीरे धीरे उसके कानों में जाता रहे, चाहे वो अर्ध चेतना में है, मूर्छा में है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो उसके सुनाई पड़ेगा। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहाँ यमराज के दूत नहीं आ सकते। सुनते हैं नहीं, लास्ट तक सुनते हैं, वो भी सुनते हैं और यमराज के दूत आने से बतलाते हैं, जब भगवान नाम चलता रहता है वहाँ पर। माँ का बोल बंद रह गया, लेकिन कान से सुन रही थी, तो कान से सुनना जब बंद हो तो बताया, जब बिल्कुल सब नाड़ी जब खत्म हो जाती है, धीरे प्राण के माध्यम से जावे सारा प्राण है। और कान मतलब दिल भी 4 घंटा तक काम करता है। हमारी अम्मा कान से सुन रही। अजामिल के द्वारा आगे देख लो, अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम को उच्चारण करने से भगवान के पास आ गए, यमदूत नहीं आए, यमदूत भागकर यमराज के पास गए। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ भगवान नाम का जप कीर्तन कथा आदि होते हो, वहाँ तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है, वहाँ हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। पहले यमराज पहुंच गया, लेकिन मैंने नारायण नाम लियो, जैसे भगवान का पार्षद वहाँ पहुंच गया, यमदूत भाग गया। अंत काल में स्मरण का तात्पर्य है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए, अर्थात उसने पहले राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति गणेश सूर्य सर्वव्यापक विश्व रूप परमात्मा आदि में जिस स्वरूप को मान रखा है उस स्वरूप के नाम रूप लीला धाम गुण प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसके याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से भगवान को ही प्राप्त होता है, कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती। जब दर्द भी हो रहा होगा ना, तब बंदे का प्रेशर की ना हो रहा तो हुआ था यार। ऐसे ऐसे संत हुए जिनका ऑपरेशन हुआ कि बेहोश करेंगे, तो उन्हें कि मुझे बता देना आप जब मेरा ऑपरेशन करो, मुझे बेहोश करने की जरूरत नहीं है, ध्यान योग से ध्यान में चला गया और ऑपरेशन पूरा होगा, जब जाके ध्यान छूटा। क्योंकि हमने पहले व्यक्ति देखे, हमारे दादा गुरु के बारे में बताना ऐसे कि हमने पहले व्यक्ति देखे जो बिना बेहोशी के ऑपरेशन करवा लिया, हिले तक नहीं बिल्कुल भी, ध्यान जो करता रहे में उनको चाहे डोल बजता रहे में तो भी पता ना पड़े कि कहाँ हो रहा है, वो सारा संबंध ईश्वर से जुड़ जाता है। इसकी याद नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान की याद करते हुए शरीर छूट जाता है, इसलिए उसके लिए भगवान को प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसको अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा? ये तो अपन भी जान रहे हैं। और उसका कल्याण कैसे होगा? जो ने पूरा जीवन भरी ना करो भगवान को भजन, तो लास्ट समय में कैसे आएगा यार? इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए, अंत समय में कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाए, तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। कुछ पुण्य उसके ऐसे उदय हो जाए कि उसको संतों के दर्शन हो जाए या अंत समय में याद भी आ जाए, जैसे बेटा को नाम लियो, कोई को नाम लियो भगवान को, उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम लीला चरित्र सुनाए, पद गाए, तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। कोई दूसरा भी उसको सुनाए ना तो उसका कल्याण हो सकता है। अगर मरणासन व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए। मरणासन कोई व्यक्ति हो या 8वें चल रहा है गीता का, तो 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सदगति का विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण की वास्तव में परमात्मा ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ स्वतः संबंध है ही, परमात्मा का अंश तो है ही जीवात्मा, तो उसको स्वतः संबंध है। अगर अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी आदि किसी तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाए तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसकी भगवान की स्मृति हो जाएगी। क्या ना, तीर्थ में मारे तो मतलब काशी में मुक्ति हो जाए तो उसकी भगवान मुक्त हो जाएगी अगर किसी के धाम में वो छोड़ते हैं। या तो सुरसरित तीर्थ हो, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चय सप्तदय मोक्षदायिका, ये मोक्ष देने वाली है, 7 है ये।
ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जब कीर्तन कथा सत्संग आदि होता है उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। जो ने शुरू सुना करो और ऐसी जगह अपनी मृत्यु हो जाके सत्संग चल रहा हो या कोई भगवान कथा चल रही है तो फिर वो वायुमंडल वहाँ तैयार है तो उसकी स्मृति आ जाती है थोड़ी बहुत। हमारे संग तीर्थ का अंत काल में हमारे कोई भयंकर स्थिति आने से भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है। शरीर छूटते समय शरीर कुटुंब रुपये आदि की आशा ममता छूट जाए और यह भाव हो जाए कि हे नाथ आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। और जो आऊँ ना है मैं यहाँ पढ़ लूँ फिर सुना लीजिए। ये सुना लीजिए, सुन ले। एक पढ़ कहीं टाइम लग जाए देर हो जाए पीछे। ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। अचानक जैसे कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। ऐसे कोई साधक किसी प्राणी जीव जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए इस भाव से उसको भगवान नाम सुनाता है। जीव जंतु को भी कोई साधक है किसी प्राणी जीव जंतु के मृत्यु के समय भाई इसको कल्याण हो जाए, जैसे गाय कोई दुख पा रही है इसको भगवान नाम सुनते तो है भगवान नाम तो अब इनके माँ उनको पट्टा है ना उमर ना सा नहीं रोका तो मैं वहाँ को वो सांस चले लंबी लंबी में कर रहे बोल राम बोल राम तो उस भगवान के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि यदि संत महापुरुष किसी मरणासन व्यक्ति को देख ले अथवा उसके मृत शरीर को देख ले अथवा उसकी चिता के धुएं को देख ले अथवा चिता की भस्म को भी देख ले तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। अब सुनिए इसका एक उदाहरण। एक बार एक सज्जन गंगा जी से होकर आए थे और सबको गंगा जल का आचमन दे रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, उसको जब वे आचमन देने लगे तो उसने कहा मेरे पाप बहुत हैं, मेरी जानकारी में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इतने थोड़े गंगा जल से मेरे पाप कैसे कट जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा। तो उससे पूछा कितना चाहिए, भाई तो थोड़ा ना तो कितना चाहिए। उसने कहा लोटा भर दो। उस सज्जन ने उसे लोटा भर गंगा जल दे दिया। उसने उस लोटा भर गंगा जल को पी लिया और कहा अब मेरे पाप नहीं रहेंगे, मैंने गंगा जल पी लिया। यह सब घटना वहाँ के एक भाई ने सुनी थी। बाद में उस भाई ने बताया कि वह व्यक्ति जब मरा तब उसके प्राण 10वें द्वार को फोड़कर निकले, अर्थात उसका कल्याण हो गया। ब्रह्मरंध्र मार्मिक बात यह है कि इस अध्याय के 3-4 श्लोक में ब्रह्म अध्यात्म आदि इन 6 बातों का वर्णन किया गया है। उसका तात्पर्य समग्र रूप से है और समग्र रूप का तात्पर्य है वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है उसके लिए अंत काल के स्मरण की बात ही नहीं की जा सकती, कारण कि जिसकी दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है उसके लिए अंत काल में भगवान का चिंतन करे यह कहना ही नहीं बनता। जैसे सामान्य मनुष्य को मैं हूँ इस अपने होनेपन का किंचन मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता। अपन थोड़ी मैं हूँ अपना आप ही हुए तो मैं अपने आप निकले, ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा अपवित्र से अपवित्र किसी भी देश में उत्तरायण दक्षिणायन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दिन रात प्रातः सायं आदि किसी भी काल में जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा रुग्णता निरोगता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र तथा अपवित्र कोई भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। उपयुक्त महापुरुषों के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं वे चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हों, चाहे सगुण के उपासक हों अथवा निर्गुण के उपासक हों, चाहे राम कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हों, भगवान के किसी भी नाम रूप लीला धाम आदि की श्रद्धा प्रेम पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हो, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी स्वरूप नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का ही स्मरण है, चाहे लीला का हो जाए, चाहे रूप को हो जाए, चाहे धाम को हो जाए, जहाँ रहना है। साधक के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान है ऐसा सामान्य आस्तिक भाव है और वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उपासना नहीं कर लेकिन ऐसा भाव है आस्तिक भाव, उनको भी अंत समय में कई कारणों से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है
कि दुखों के दुख को भगवान मिटाते हैं, दुखी के दुख को भगवान मिटाते हैं। इस संस्कार से अंत समय की पीड़ा के समय भगवान की याद आ सकती है कि भगवान ही सबके दुखों को मिटाने वाले हैं। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे जाएं तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। यमदूत देखे जब अरे भगवान ये आ गए, ये खड़ा है, इनसे बचा हो, तो भगवान याद आ जाए। कोई सज्जन और कितने आसान साधन कर दिए भगवान ने, जब भी मनुष्य ना करे, कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दे, उसको भगवान नाम सुना दे, भगवान की लीला कथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। मरते समय उसको भगवान नाम सुनाते रहे तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से वह स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंत काल में भगवत स्मरण की बात कही गई जाती है, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। अपन जैसे के लिए वो तत्व के जीवन मुक्त पुरुष है, उनके तो हमेशा ही भगवान ही है, वो तो माना हुआ है। जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ दे तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है। अंतमतासो गता, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर जो सब भगवान का स्मरण करता है वह अंत काल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान ने मनुष्यों को अर्थात अपना उद्धार करने की बहुत स्वतंत्रता दी है, बहुत छूट दी है कि किसी तरह से इसका कल्याण हो जाए। यह भगवान की मनुष्य पर विशेष कृपा है। इन्हें भगवान ने तो कृपा कर दी है, अपन ईश कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा, लेकिन अपनी निज कृपा नहीं हो रही है। ईश कृपा ये 8वां चल रहा है श्लोक, ये 5वां है, 2वां तो अध्याय 8वां है और श्लोक 3, 4, 5वां ये। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जब तक किया कि मनरसन व्यक्ति को 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, इसमें ही संबंध। सबका भला करो भगवान, सबे पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके अवगुण दूर करो भगवान, सबको सदैव
सावहि। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बलिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी सेवा। बारे 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 मांगूं हर्ष देओ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मामृतं गमे। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान